नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का इतिहास की इस महत्वपूर्ण क्लास में। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। फटाफट से आ जाइए, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को लाइक कर देना, सभी विद्यार्थी एक बार शेयर कर देना, और जो विद्यार्थी नए हैं अपने चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कल हमने कुछ 19 क्वेश्चन देखे थे, आज हम उसके आगे जो आगे के क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो 19 क्वेश्चन हो चुके थे कल, आज हम 20वां क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसमें? बर्मा का आधुनिक नाम क्या था? बर्मा का आधुनिक नाम क्या था? ब्रह्मदेश, ऊपर हिंद, म्यांमार, मलेशिया। कल हमने बात भी की थी, कुछ जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने देखा भी था इसके बारे में। बर्मा का आधुनिक नाम क्या था? क्या नाम था? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? फटाफट से आंसर सेंड कीजिए सभी विद्यार्थी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आज का अपना पहला क्वेश्चन है, कल 19 करवा दी थी, श्रृंखला हमारी आगे बढ़ रही है। आज 20वां क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रह्मदेश होगा, ऊपर हिंद होगा, म्यांमार होगा या मलेशिया होगा? क्या होगा आंसर? अभी पीछे कुछ बात भी हुई थी हमारी, जो लास्ट कक्षा हमने ली थी उसमें। तो बर्मा का आधुनिक नाम, बर्मा को किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार के नाम से जाना जाता है। जब हमने बात की थी कल की क्लास में, पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित था? बर्मा। और बर्मा को ही आधुनिक काल में, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो पहला प्रश्न आज का इन 20वां क्वेश्चन है, कल 19 हो गए थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए, तो जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी किया है, म्यांमार किया है, उन विद्यार्थियों का यहाँ पे आंसर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2001 में अफगानिस्तान में किस आतंकवादी संगठन ने बामियान में स्थित बुद्ध की विशाल मूर्ति को तोड़ा था? JKLF, उल्फा, तालिबान या नक्सलवादी? देखो, ये जो क्वेश्चन है आपके बृहत्तर भारत दे रखा है, भारत 600 से 1000 ईस्वी, ठीक है। बृहत्तर भारत दे रखा है, उसमें जो टॉपिक्स आपके दे रखे हैं वहां से ये क्वेश्चन संबंधित है। आपको लगेगा थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन जो बृहत्तर भारत में अपन बहुत सारे स्थान पढ़ते हैं जहां पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ था, वहां से ये वाला क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। 2001 में क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? आप सभी विद्यार्थियों को इसको करेक्ट आंसर सेंड करना है अभी फटाफट से। तो सन 2001 में अफगानिस्तान में किस आतंकवादी संगठन ने बामियान स्थित बुद्ध की विशाल मूर्ति को तोड़ा था? क्या होगा? JLF होगा, उल्फा होगा, तालिबान होगा या नक्सलवादी होगा? फटाफट से सेंड कीजिए इस क्वेश्चन का। आज का दूसरा क्वेश्चन है ये, आज का दूसरा क्वेश्चन है। JKLF नहीं, उल्फा नहीं, नक्सलवादी नहीं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तालिबान होगा। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उन विद्यार्थियों का यहाँ पे आंसर सही है, बाकियों का गलत है। तो सेकंड क्वेश्चन आज का, उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये वाला भी बृहत्तर भारत का ही क्वेश्चन है। कंबुज के कौन से नरेश ने कुल 326 छंदों के 4 अभिलेखों की रचना की थी? कंबुज के कौन से नरेश ने कुल 326 छंदों के 4 अभिलेखों की रचना की थी? जयवर्मन, यशोवर्मन, राजवर्मन, बहुवर्मन? क्या होगा? कंबुज के कौन से नरेश ने कुल 326 छंदों के 4 अभिलेखों की रचना की थी? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और आप सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर देना है। कंबुज के कौन से नरेश ने कुल 326 छंदों के अभिलेखों की रचना की थी? 4 अभिलेखों की रचना की थी। जयवर्मन होगा, यशोवर्मन होगा, राजवर्मन होगा, बहुवर्मन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन बी। क्या होगा? यशोवर्मन। क्या आंसर होगा इसमें? यशोवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेड फर्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको भी इसका ध्यान में रखना होगा। भक्ति और सूफी आंदोलन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? भक्ति व
सूफी आंदोलन जो आपके सिलेबस में दे रखा है, वहां से ही क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं, भक्ति और सूफी आंदोलन। ठीक है, अभंग से क्या आशय है, किसको कहा जाता है अभंग? विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, वारकरी संप्रदाय के मंदिर, वारकरी मंदिरों में किए जाने वाले नृत्यों की शैली, वारकरी संप्रदाय के धर्म संबंधी संहिता। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? अभंग की बात पूछी है, अभंग से क्या तात्पर्य है? अभंग से क्या तात्पर्य है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? अभंग से क्या तात्पर्य है? ए, बी, सी या डी? अभंग से क्या तात्पर्य है? बताइए। ए होगा विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य होगा, वारकरी संप्रदाय के मंदिर होगा, वारकरी मंदिरों में किए जाने वाले नृत्यों की शैली होगा, वारकरी संप्रदाय में धर्म संबंधी संहिता होगी। क्या होगा? नहीं आता है तो शेयर कर दीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट अपने दोस्तों में, आप भी देख लीजिए उनकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको भी पता चल जाएगा। अभंग से क्या तात्पर्य है? विठोबा को समर्पित भक्ति काव्यों को ही क्या कहा जाता है? अभंग कहा जाता है। ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड दोनों में पूछा जा चुका है। वारकरी संप्रदाय के मंदिर नहीं, वारकरी मंदिरों में किए जाने वाले नृत्यों की शैली नहीं, वारकरी संप्रदाय के धर्म संबंधी संहिता नहीं। क्या होगा? विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य अभंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? नहीं है सईदाना, चिश्तिया, सोहरावर्दिया, कादिरिया। बताओ कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है पूछा है, इसमें नहीं पूछा है, ध्यान रखना एक चीज। तो कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? सेकंड ग्रेड एसएसटी 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2014 में सेकंड ग्रेड एसएसटी 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए क्या होगा? कौन सा सूफी मत का देखो, एक तो भक्ति आंदोलन और एक सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन स्पेशली हम 4 संप्रदाय पढ़ते हैं। कौन कौन सी? चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, इंपॉर्टेंट तो ये ज्यादा है, कादिरी संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादिरी संप्रदाय और नक्शबंदी। इंपॉर्टेंट तो ये है। और देखो चिश्ती संप्रदाय बिल्कुल है अजमेर में, ठीक है। सोहरावर्दी ये भी बिल्कुल है, कादिरी ये भी बिल्कुल है, सैदाना ये नहीं है, शैदाना नहीं है पूछा है। देखो यहाँ पे क्या पूछा था? नहीं है ही पूछा था ना। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए सही कर रहे हैं उनका सही है, बाकियों का गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 24 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा सईदाना। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा सईदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था? उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? इनमें से उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? नानक, कबीर, रामानंद या दादू दयाल? उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? क्या होगा इसमें सही आंसर? उत्तरी भारत में गुरु नानक, कबीर, रामानंद या दादू दयाल? बताइए। उत्तरी भारत में भक्ति, देखो गुरु नानक के उपदेशों को किसमें संकलित किया गया है? बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। संत दादू दयाल की वाणियां, दादू दयाल रा दूहा, दादू दयाल रा दूहा और किसमें संकलित हैं? दादू दयाल री वाणी, दादू दयाल रा दूहा और दादू दयाल री वाणी इनमें संकलित है। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? देखो देखी जाए बात तो
भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में होती है, आलवार और नैनार संतों के द्वारा की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक उत्तर भारत में कौन था? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। तो जिस विद्यार्थी ने ऑप्शन 25वें क्वेश्चन का रामानंद किया है उनका यहाँ पे सही है और बाकियों का सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? सूफी मत में जो अनुयायी होते थे उनको क्या कहा जाता था? मुरीद, पीर, वारिस या शेख? सूफी अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता था? सूफी अनुयायियों को इसको कर दो, आवाज आ रही है ना, चेक कर लेना। आवाज वहां मेरी आ रही है, एक एसी कम कर दो, हो ही नहीं रहा इसे। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? मुरीद, आवाज चेक कर लेना। मुरीद, पीर, वारिश या शेख, क्या होगा? ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अनुयायियों को, देखो, गुरु को क्या कहा जाता है? शिष्य को क्या कहा जाता है? संगीत सभा को क्या कहा जाता है? संगीत सभा को क्या कहा जाता है? गुरु को क्या कहा जाता है? पीर, ठीक है, गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद, ठीक है। शिष्य को क्या कहा जाता है? मुरीद। गुरु को पीर, शिष्य को मुरीद। संगीत सभा को किस नाम से जाना जाता है? समा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अनुयायियों को, शिष्यों को क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है 26वां नंबर का प्रश्न, क्या सही होगा इसमें? ऑप्शन ए सही होगा इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आलवार किस भक्ति धारा के संत थे? आलवार किस भक्ति धारा के संत थे? वैष्णव, शैव, शाक्त या निर्गुण? ए दे रखा है वैष्णव, ए क्या दे रखा है? वैष्णव। बी दे रखा है शैव, सी दे रखा है शाक्त और डी दे रखा है निर्गुण। क्या होगा? क्या होगा सही उत्तर? फटाफट से आंसर कीजिए। आलवार किस भक्ति धारा के संत थे? वैष्णव, शैव, शाक्त या निर्गुण? देखो, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, आलवार और नैनार संतों के द्वारा की जाती है, ये तो हमने देख लिया। अब आपको इसमें ये बताना होगा, सभी विद्यार्थी फटाफट से जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? नहीं आता है तो क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और अपनी क्लास को लाइक भी कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए एक बार। और जो विद्यार्थी नया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना फटाफट से। आलवार किस भक्ति धारा के संत थे? देखो, भक्ति आंदोलन की शुरुआत, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? दक्षिण भारत से। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में भी दो प्रकार के संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की जाती है, आलवार और नैनार। कौन कौन सी? आलवार और नैनार। नैनार यानी भगवान शिव के कितने नेत्र? 3। नयन है, नए से क्या बना देंगे? नयन। यानी भगवान शिव के जो उपासक थे वो नैनार कहलाएगी। यहाँ से बार बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका आरपीएससी में। आलवार कौन से अनुयायी थे, नैनार किसके अनुयायी थे, ऐसे। तो नैनार तो भगवान शिव के उपासक थे और आलवार भगवान विष्णु के उपासक थे। आलवार किसके उपासक थे? भगवान विष्णु के उपासक थे। क्या कहलाए वो? आलवार कहलाए, ठीक है। और पूछा भी क्या है? आलवार का ही पूछा है। क्या आंसर कर रहे हो सब विद्यार्थी? क्या होगा? आलवार भगवान विष्णु के उपासक। शैव होगा नहीं, शाक्त होगा नहीं, निर्गुण होगा नहीं, फिर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा वैष्णव, ठीक है। तो 27 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर हमारा आ चुका है। क्या आंसर है? क्या होगा?
आलवार वैष्णव। नैनार पूछता तो हम क्या कर देते, शैव कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा था? सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बताइएगा कौन सा सूफी संत था जिसने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का समय देखा था? आंसर कीजिए, क्या होगा फटाफट से। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्या आंसर होगा इसका? किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन? सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी बसाया किसने था? अकबर ने बसाया था। यहाँ पे बहुत सारी इमारतें बनवाई, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, बीरबल महल। ठीक है, अलाई दरवाजा, सॉरी अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था वो तो, बुलंद दरवाजा। ठीक है, तो ये सारी इमारतें कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। और मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी खानकाह कहाँ पर बनाई थी? अजमेर बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी? अजमेर। देखो, निजामुद्दीन औलिया वो सूफी संत था जो कितने सुल्तानों के? 7 सुल्तानों के समकालीन था। किसी के दरबार में नहीं गया लेकिन। ठीक है ना, निजामुद्दीन औलिया। क्या बता रहे हैं आप लोग? सी बता रहे हैं क्या? तो जिन जिन विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही आंसर सी किया है ना, उनका सही है। वह सूफी संत जिसने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का समय देखा था, वो कौन होगा? निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके। नैनार किस भक्ति परंपरा के देवता से संबंधित है? दोनों को समझा दिया था मैंने वहां पे एक साथ ही, है ना। विष्णु होगा, शिव होगा, हरिहर होगा या गणेश होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। 29 नंबर का प्रश्न है ये वाला। 29 नंबर का क्वेश्चन है, नैनार किस देवता से संबंधित है? नैनार, नैनार किस देवता से संबंधित है? विष्णु, शिव, हरिहर या गणेश? नैनार भक्ति परंपरा किस देवता से संबंधित है? विष्णु होगा, शिव होगा, हरिहर होगा, गणेश होगा? अभी कुछ देर पहले बात हुई है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। नैनार भगवान शिव के कितने नयन? 3 नयन। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरी आंख भगवान शिव की। तो विष्णु के भक्त तो आलवार कहलाए और भगवान शिव के भक्त क्या कहलाए? नैनार कहलाए, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस कर लिया था इस क्वेश्चन को। तो फटाफट से आंसर दे दिया हमने, ऑप्शन बी होगा। अलवार भक्ति परंपरा में स्त्री भक्त का नाम? अलवार भक्ति परंपरा में ग्रेड 2 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अलवार भक्ति परंपरा में स्त्री भक्त का क्या नाम था? पंडाल, कंडाल, अंडाल, इंडाल? बताइए क्या होगा। बस थोड़े थोड़े अंतर है नामों में, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ना। क्या आंसर होगा? फटाफट से आंसर कीजिए इसका। क्या क्वेश्चन पूछा है? अलवार भक्ति परंपरा में के स्त्री भक्त का नाम क्या था? प्रमुख आलवार संत महिला संत का नाम पूछा है। प्रमुख आलवार महिला संत का क्या नाम था, ये पूछा है। पंडाल, कंडाल, अंडाल या इंडाल? क्या होगा सही उत्तर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? जल्दी से बताइए। एकमात्र, देखो वो एक ही मात्र है, इसके अलावा महिला है ही नहीं। एकमात्र, एकमात्र आलवार महिला संत, एकमात्र आलवार महिला संत, क्या नाम था उनका? आंडाल। ठीक है, आंडाल, एकमात्र महिला आलवार संत, उनका नाम क्या था? उनका नाम था आंडाल। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन विद्यार्थी सी दे रहे थे? तो जो विद्यार्थी सी आंसर कर रहे थे उनका सही है, और बाकी देख लीजिए, कोई बात नहीं है। गलत हो गया तो कोई बात नहीं है, इंसानों से गलतियां होती हैं, एग्जाम में गलत नहीं करना है। यहाँ पे गलत हो गया कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किसने किया था? लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किसने किया था? बासवन्ना, कासवन्ना,
लावणा या वेंकटू? बताइए। लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किसने किया था? लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये भी ग्रेड सेकंड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको भी ध्यान में रखना है। लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बासवन्ना, कासवन्ना, लावणा या वेंकटू? लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किसने किया था? बासवन्ना, कासवन्ना, लावणा या वेंकटू? जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा इसका? लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? क्या होगा? बासवन्ना होगा ए, कासवन्ना होगा बी, लावणा होगा सी या वेंकटू होगा डी? जल्दी से आंसर कीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को फटाफट से, एक बार चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्या होगा इसमें? लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था भाई? बासवन्ना के द्वारा किया गया था। जिस विद्यार्थी ने ऑप्शन ए किया है उनका यहाँ पे आंसर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ध्यान रखिए। कादरी क्या है? सूफी सिलसिला है, तुर्की वंश है, अफगान वंश है या नदी का नाम है? कादरी क्या है? कादरी क्या था? सूफी सिलसिला था, तुर्की वंश था, अफगान वंश था, किसी नदी का नाम था? क्या था कादरी? कादरी क्या था? बताइए फटाफट से, फटाफट से आंसर कर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कादरी क्या था? सूफी सिलसिला था, तुर्की वंश था, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले बात कर चुके हैं। 4 सिलसिले थे सूफी सिलसिले, कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, और एक और बात की थी हमने, कौन सी? कादरी हो गया, सोहरावर्दी हो गया, नक्शबंदी हो गया, और फिर दूसरी सिलसिला भी एक, ये भी ध्यान में रखना, कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी इसके बारे में, ठीक है। अजमेर में कौन सा था? चिश्ती, ठीक है, चिश्ती था। तो ये क्या था? सूफी सिलसिला। कादरी क्या था? एक सूफी सिलसिला था। इन 32 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। बीजक किसके द्वारा रचित है? सूरदास, तुलसीदास, रविदास या कबीर? बताइएगा। बीजक किसके द्वारा रचित है? सूरदास, तुलसीदास, रविदास या कबीर? बताइएगा। देखो, कबीर, कबीर की बात करते हैं या रविदास की बात करते हैं, जिसको रैदास के नाम से भी जाना जाता है। रैदास जी की पर्ची में, इनके जो ग्रंथ है वो किस में मिलते हैं हमको? रैदास जी की पर्ची, इसमें मिलते हैं, रैदास जी की पर्ची में, ठीक है। और तुलसीदास किसके? इसके बहुत सारी, तुलसीदास जी की तो बहुत सारी रचनाएं याद रखना है आपको। रामचरितमानस, कवितावली, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, दोहावली, बैरवे रामायण, ठीक है। बहुत सारी रचनाएं हैं जो तुलसीदास जी की है। सूरदास, क्या आंसर होगा बताओ? बीजक किसके द्वारा रचित है? कबीर। क्या आंसर होगा? कबीर। कबीर के वचन हमको किसमें मिलते हैं? बीजक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। यानी जो 33 नंबर का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजक। कबीर की शिक्षाएं कहाँ मिलती है हमको? बीजक में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, दोबारा आ गए तो कोई बात नहीं है। विष्णु के भक्त कहलाते थे, भगवान विष्णु के भक्त क्या कहलाते थे? नैनार, पाशुपत, आलवार, लिंगायत। इसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस क्वेश्चन को। भगवान विष्णु के भक्त क्या कहलाए? आलवार कहलाए। और भगवान शिव के भक्त क्या कहलाए? नैनार। ये दोनों क्वेश्चन रट लेना, एक तरीके से याद कर लेना, बार बार पूछे जाते हैं। यानी 34 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो गया, आलवार, ठीक है। अगला प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में? बताओ, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है?
ये भक्ति सूफी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको देखना है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में है या अजमेर में है? देखो, शेख सलीम चिश्ती, अगर हम बात करते हैं मुगल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, फटाफट से आंसर कर दीजिए आप लोग। क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? और फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्या होगा? 35 नंबर का प्रश्न है ये, 35 नंबर का प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी को देना है। मुगल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। देखो, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। और हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। अकबर, ठीक है। अकबर के द्वारा ही 1571 में किसको बसाया गया था? फतेहपुर सीकरी बसाया गया था। क्या बसाया था? फतेहपुर सीकरी बसाया था। और यहाँ पर बहुत सारी इमारतें इसके द्वारा निर्मित करवाई जाती हैं, जैसे कि बात करते हैं दीवाने आम, बात करते हैं हम लोग दीवाने खास, बात करते हैं हम पंचमहल, पंचमहल, बात करते हैं हम जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, ठीक है। इसके अलावा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा, ठीक है। और यहीं पर क्या स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी यहीं स्थित है। और अगर हम बात करते हैं जहांगीर का नाम क्या था? सलीम रखा गया था क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही सलीम का जन्म होता है, जो आगे जहांगीर के नाम से शासक बनता है। और शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही जहांगीर का क्या होता है? जन्म होता है। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि कहाँ पर स्थित है? आगरा के पास स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट माना जाएगा। सेना का हरावल दस्ता होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सेना का हरावल दस्ता, पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ये पूछा था कि हरावल दस्ते में कौन शामिल थे। ये तो नॉर्मली हमेशा पूछा जाता है, लेकिन पिछली बार क्वेश्चन पूछा चंदावल दस्ते में कौन शामिल थे या नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। चंदावल यानी कौन सा भाग होता है? हरावल का मतलब क्या होता है? देखो, दो शब्द याद रखना, क्या होगा आंसर? एक तो हरावल और एक चंदावल, ये दो ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं, क्या होते हैं ये, ठीक है। सेना का हरावल दस्ता होता है सेना का अग्रिम भाग, सेना का मध्य का भाग, सेना के पीछे का भाग या संपूर्ण सेना? ए, बी, सी या डी? बताओ क्या आंसर होगा। चार ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है या डी है। सेना का अग्रिम भाग, सेना के मध्य का भाग, सेना के पीछे का भाग, संपूर्ण सेना, ये चार ऑप्शन है। हरावल दस्ता पूछा है यहाँ पे, किसको कहते हैं? हरावल दस्ता, बताइए फटाफट से। हरावल दस्ता किसको कहा गया है? देखो, सेना का अग्रिम भाग, इसको तो क्या कहा गया था? हरावल। सेना का जो अग्रिम भाग था उसको तो क्या कहा गया? ऊपर ही लिख देती हूँ उसके सामने, ठीक है। सेना का अग्रिम भाग क्या कहलाया? हरावल। सेना का पीछे का भाग क्या कहलाया? चंदावल। पिछली बार क्वेश्चन पूछा था चंदावल सेना में कौन कौन शामिल थे। इससे पहले एक बार प्रश्न पूछा गया था हरावल में कौन कौन शामिल थे। ये दोनों आपकी शायद 7th क्लास की बुक में दे रखे हैं, उनके नाम याद कर लेना आज ही, ठीक है। पिछली बार क्या पूछा था? चंदावल पूछा था। तो हरावल क्या है? सेना का अग्रिम भाग है, ठीक है। उसमें आपके सारे दे रखे हैं, अग्रिम का भी दे रखा है, पीछे का भी दे रखा है, मध्य का भी दे रखा है, सारे पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें। 37 नंबर का प्रश्न, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का मुकाबला किससे हुआ था? पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर का मुकाबला किससे हुआ था? हेमू से, इब्राहिम लोदी से, सिकंदर लोदी से, हैदर से? बताओ, पानीपत के दूसरे युद्ध में, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर का मुकाबला किससे हुआ था? पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर का मुकाबला किससे हुआ था? हेमू से, इब्राहिम लोदी से, सिकंदर लोदी से या हैदर अली से? क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है,
उनमें से एक ऑप्शन सही है, बताइए फटाफट से। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, कौन जीता था, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पानीपत का दूसरा युद्ध, देखो पानीपत हरियाणा में स्थित है और 5 नवंबर 1556 में ये युद्ध होता है। एक तरफ तो किसकी सेना थी, अकबर की सेना थी। अकबर के खिलाफ कौन खड़ा था, हेमू खड़ा था। अकबर के खिलाफ कौन खड़ा था, हेमू खड़ा था। अकबर इस युद्ध में जीत जाता है और हेमू इस युद्ध में हार जाता है। हेमू इस युद्ध में हार जाता है। अकबर का मुकाबला किससे हुआ था, किससे हुआ था भाई, क्या आंसर दे रहे हो, ए दे रहे हो ना, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा हेमू। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा इसमें मैंने, ठीक है। अकबर द्वारा उठाए गए कदम और यहाँ पर उनके क्रियान्वयन का वर्ष, अकबर के द्वारा कुछ कार्य किए गए थे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन, जजिया कर का उन्मूलन, मजहर की घोषणा, महजर की घोषणा, दीन-ए इलाही की स्थापना, बताओ। तीर्थ यात्रा 1562, 1564, 1579, 1582, सही आंसर क्या होगा, ए होगा। नहीं पूछा, सुमेलित नहीं है पूछा है। तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया, जजिया कर कब समाप्त किया, महजर की घोषणा कब की, दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई थी। इनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तीर्थ यात्रा कर, देखो दीन-ए इलाही 1582, सही बात है। दीन-ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, बीरबल था। महजर की घोषणा 1579, ये बात भी क्या है, सही। महजर क्या था, महजर इसमें क्या था, मुस्लिम कानून की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार अकबर के पास होगा, ये बात थी इसमें। और किसने किया था, शेख मुबारक नागौरी ने इसको तैयार किया था। जजिया कर का उन्मूलन 1564 में किया था, लेकिन तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 62 में नहीं किया था, बल्कि कब किया था, 1563 में। 62 में तो दास प्रथा को समाप्त किया था और 63 में तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन किया था। और ये कह रहा है कि तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 1562 में किया था, 62 में दास प्रथा, 62 में तो कौन सी प्रथा को समाप्त किया था भाई, दास प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है ना। और 63 में तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन किया था, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पहला ही यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या माना जाएगा, यही माना जाएगा। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपको पसंद आए हों, अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो क्लास को लाइक भी कर देना, एक बार शेयर भी कर देना, और क्लास अपना जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर देना। कल बहुत ही और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, उनके साथ हम फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।